कैसे हैं आप लोग? आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन। हमेशा खुश रहें, हेल्दी रहें। मैं बता दूं, आज जो मैंने ये वीडियो बनाया है वो सिर्फ़ और सिर्फ स्टेट बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए बनाया है, क्योंकि स्टेट बोर्ड वाले का अभी एग्ज़ाम आने वाला है और स्टेट बोर्ड वाले जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बता दूं कि उनका एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। वो इस बात को याद रखें कि माइक्रो और मैक्रो दोनों एक साथ उनका इकोनॉमिक्स जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछेगा, जैसे हमेशा पूछता भी आया है। लेकिन जो सेंट्रल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ माइक्रो से पूछेगा, ठीक है। उनका जो सब्जेक्ट है वो माइक्रो है और इंडियन इकोनॉमी जो पहले 11th में हुआ करता था वो 12th में है। तो माइक्रो का उनसे नहीं पूछेगा जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं। क्लियर? सेंट्रल बोर्ड वाले माइक्रो को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। स्टेट बोर्ड वाले ध्यान दें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सबसे पहले जो स्टेट बोर्ड वाले उसमें 50 क्वेश्चंस आपको देने होते हैं एमसीक्यू आउट ऑफ 100 में। यानी 100 क्वेश्चंस एमसीक्यू पूछा जाएगा, जिसमें आपको आंसर देने हैं कितने? 50, यानी 50 आउट ऑफ 100। तो आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है कि क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें। थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी पढ़ेंगे, जितना बढ़िया से रिवीजन करेंगे, क्योंकि अब पढ़ने का टाइम ख़त्म हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है आपके पास? रिवीजन करने का टाइम। जो पढ़ लिया है उसको रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं कि अभी और पढ़ने के चक्कर में जो पढ़ा था पहले वो भी तुम भूल गए हो, उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो। तो सबसे पहले जो मॉडल पेपर या मॉडल सेट या गेस्ट जो आपको अवेलेबल करवाया गया है उसको बार बार देखें और उसको प्रैक्टिस करें, क्योंकि देखें कि आप कितना मार्क्स स्कोर कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं उनको कि 100 में 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो एमसीक्यू के क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 15 क्वेश्चंस के ही आंसर उसे देने हैं। तो ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। एमसीक्यू 1 मार्क्स का होगा, तो 50 मार्क्स वहाँ पर हो गया। और यहाँ 30 से सिर्फ और सिर्फ 15 का ही आंसर देना है, यानी 30 क्वेश्चंस दिए रहेंगे। यानी पूरी तरह से तुम लोगों के लिए जैकपॉट लगा हुआ है, एक तरह से जैकपॉट है पूरी तरह से, मतलब खजाने हैं यहाँ पे करना क्या है? 30 में से सिर्फ और सिर्फ 15 का देना है आंसर। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा 2 मार्क्स के लिए। और उसके बाद आपका जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको देने होंगे आउट ऑफ 8 में। या कभी कभी क्या होता है कि अगर वो 4 मार्क्स का है तो 5, और अगर 5 मार्क्स का ईच है तो वो आपको 4 का ही आंसर देना है आउट ऑफ 8 से। तो लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कौन कौन से पोस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए 100% गेस है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ 90% या 99%, 100% गेस है कि 100% ये क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि ऐसे ही होते ही है। क्योंकि देखो जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, बार बार आपने देखा होगा कि कोई भी क्वेश्चंस, सबसे बड़ी चीज़ है जो फ्रिक्वेंटली पूछा गया है, जिसमें वेट है जिस क्वेश्चन में। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ। देखो कि भीड़ में अगर कोई चोर भाग रहा है, ठीक है, और लोगों ने पकड़ के उस चोर को बढ़िया से पिटाई कर दिया, तो जो नए लोग जो आ रहे हैं वहाँ पे, जिन्होंने देखा कि भाई क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो किन लोगों ने पीटा ये नहीं देखते हैं, कौन पिटाई खा रहा है उसको ज़्यादा देखते हैं, उसको उसके चेहरे को ज़्यादा देखते हैं कि आखिर यही चोर है, ठीक है। उसी तरह से देखोगे कि जैसे मूवी देखने जाते हो, मूवी में सॉन्ग देखते हो, तो एक्टर या एक्ट्रेस जो डांस करते हैं उसको देखते हो, जो बैकग्राउंड में है या पीछे में जो डांस करते हैं उसको कोई देखता है। तो वैसे हाईलाइटेड क्वेश्चंस जो होते हैं, हर कोई जो क्वेश्चन सेट करता है, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चंस को बार बार दिया जाता है और आप उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। वो क्वेश्चन मैं एक एक करके बता देता हूँ, ठीक है। वो गेस है, गेस की तरह ही होता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। लेकिन इसको क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व भी कर लेंगे आप लोग। सबसे पहला मैं बता दूं, उसमें क्वेश्चन जो पूछेगा, मेक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। हाँ, हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान दें कि मेक डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो, यानी कहने का मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यापक अर्थशास्त्र बोल सकते हैं, या सूक्ष्म और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं उसको, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस, यानी कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र और व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं उसे, सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, या कह सकते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यापक अर्थशास्त्र। यानी व्यष्टि और समष्टि, ये माइक्रो और मैक्रो, व्यष्टि और समष्टि, सूक्ष्म और व्यापक, ये दूसरा नियम है, ठीक है। तो माइक्रो और मैक्रो के बीच डिफरेंस करना है, ये पूछेगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा कि व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा कि सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है एक इकोनॉमी के लिए, यानी कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, जो आपको ऑलरेडी पहले से पता है। व्हाट टू डू, हाउ टू डू,
फॉर होम टू डू, पता है ना क्या करना है, कैसे करना है, किसके लिए करना है, तो ये प्रॉब्लम्स को डिटेल करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफाइन इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे कि जो इकोनॉमिक्स थे मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल जो थे, उनसे पहले थे हमारे एडम स्मिथ, एडम स्मिथ के बाद मार्शल, मार्शल के बाद रॉबिन्स, इन तीनों का जो डेफिनेशन था, तीनों का जो परिभाषा था, इसको अच्छे से आपको डील करना होगा, ठीक है। हिंदी वाले हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में बता रहा हूँ, लॉन्ग आंसर टाइप का जो क्वेश्चन जो होता है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ डिमांड एंड व्हाट फैक्टर्स या व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। डिमांड का मीनिंग पूछेगा आपसे कि मांग क्या है और इसको प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, कि व्हाट फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिमांड, यानी डिमांड को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं या डिटर्मिनेंट्स क्या है, ये पूछेगा। तो इसको अच्छे से देख लेंगे कि डिमांड होता क्या है और फैक्टर्स कौन कौन से हैं इसके, वो अच्छे से देख लेंगे, ये भी एग्जाम में पूछने वाला है। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल, यानी कहने का मतलब कि मांग क्या है, मांग का नियम क्या है, और इसे एक चित्र और तालिका के द्वारा इसे स्पष्ट करें, समझाएं। एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। इसे मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज सप्लाई, पूर्ति क्या है, पूर्ति, सप्लाई किसे कहते हैं, क्लियर, एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड शेड्यूल। ये भी होगा, पूछ सकता है कि इसे तालिका और चित्र के द्वारा, कर्व के द्वारा, ठीक है, इसे आप स्पष्ट करें, समझाएं, क्लियर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं कि नेक्स्ट, अभी भी मैं माइक्रो में ही हूँ, इसमें क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे यूटिलिटी का मीनिंग, कंजप्शन का मीनिंग, ठीक है, ये आप देख लेंगे, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछता है। लेकिन कभी कभी यूटिलिटी में टोटल यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी है, जिसको बोलते हैं सीमांत उपयोगिता नियम जो है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट है बाज़ार किसे कहते हैं, तो बाज़ार के जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट यानी कि तरह तरह के जो रूप हैं बाज़ार के, उससे क्वेश्चन क्या होगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ये पूछता है। इंग्लिश में मैंने बताया व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसको अच्छे से देख लेंगे। इसका फीचर भी पूछ देगा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताएं, व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, एंड स्टेट इट्स फीचर्स। नेक्स्ट आपसे पूछेगा कि मोनोपोली क्या होता है, एकाधिकार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताएं, एकाधिकार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताएं। क्वेश्चन नोट करेंगे, आपके बुक में अच्छे से पढ़ लें आप, मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बहुत कम। मोनोपोली क्या होता है, व्हाट इज़ मोनोपोली, स्टेट इट फीचर्स, बहुत ही सिंपल होता है। स्टेट बोर्ड के क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, टफ नहीं होता है, बस आपको पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा लिख करके आओ, अच्छे से लिख करके आओ, ठीक है, कंसेप्ट वाइज दे करके आओ, तो 100% मार्क्स स्कोर करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं बता दूँ मोनोपोली, व्हाट इज़ मोनोपोली, एकाधिकार किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को बताएं, स्टेट इट्स फीचर्स, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछेगा। इसके बाद एक होता है जो आपसे पूछेगा बाजार से रिलेटेड, एक होता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, एकाधिकारी प्रतियोगिता किसे, इसका एकाधिकारी प्रतियोगिता किसे कहते हैं, इसका भी फीचर्स पूछ सकता है आपसे, इसको देख लेंगे। अब आते हैं हम लोग माइक्रो की तरफ। माइक्रो यानी कहने का मतलब समष्टि अर्थशास्त्र जिसको बोलते हैं, व्यापक अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसका जो क्वेश्चन होगा वो होगा, आपसे पूछेगा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नेशनल इनकम, और इसके मेथड्स कौन कौन से हैं कैलकुलेशन के, थ्योरेटिकल पार्ट में पूछेगा आपसे। न्यूमेरिकल न के बराबर पूछता है, यानी कि 2% चांसेस है कि न्यूमेरिकल आपसे पूछेगा। सीबीएसई बोर्ड में 100% याद रखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेट, ठीक है। तो मैं बता दूँ यहाँ पे सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनको हमेशा याद रखना है कि न्यूमेरिकल नेशनल इनकम जो मैंने पढ़ाया भी था, बताया हुआ था कैसे मेज़र करते हैं, नेशनल इनकम का जो मेथड है उसका डिटेल पूछेगा, उससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। स्टेट बोर्ड वाले को 2% चांसेस है पूछेगा, लेकिन ना के बराबर, समझिए, सिर्फ उससे पूछेगा मेथड कितने होते हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना है, और नेशनल इनकम क्या होता है, जीडीपी क्या होता है। मनी जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है, स्टेट बोर्ड वाले पूरी तरह से ध्यान देंगे कि मनी जिसमें बार्टर सिस्टम क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, इसे आप देख लें, ठीक है, वस्तु से वस्तु का जो एक्सचेंज होता था, कमोडिटी टू कमोडिटी, बार्टर सिस्टम। उसका जब मनी का जब इन्वेंशन हुआ तो मनी के बारे में जानना है कि मनी क्या है, मनी का डेफिनेशन और मनी का फंक्शन, यानी मनी का परिभाषा, यानी मुद्रा का
अर्थ यानी मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद है हमारा कि मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ मनी। इसमें प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन पूछेगा, तो आप इसको अच्छे से लिखें। व्हाट इज़ मनी, मनी क्लियर, मुद्रा क्या है, ठीक है। एनीथिंग दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट, क्लियर, एज मनी बिकम्स मनी, मनी इज़ व्हाट मनी डज, ये तो आपने पढ़ा है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ठीक है। कि मनी इज़ दैट पाइवट अराउंड विच एन इकोनॉमिक क्लस्टर, यानी कि एक ऐसा धुरी है, एक ऐसा चक्का है जिसके चारों ओर अर्थव्यवस्था क्या करता, चक्कर काटता है, ठीक है। तो मनी के बारे में इसका डेफिनेशन अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है। आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें बता दूंगा। नेक्स्ट हमारा है जो क्वेश्चन आपका होगा वो व्यापार शेष और भुगतान शेष, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बस थोड़ा सा मीनिंग इससे पूछेगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लेंगे। इसके बाद मैं बता दूं जो इकोनॉमिक्स का जो मेन जो क्वेश्चन सब जो है ये बस इसमें और भी क्वेश्चंस हैं। जैसे मैं बताता हूँ, मार्केट से मैंने बता ही दिया है। बैंकिंग जो है वो मेन है। बैंकिंग में आपसे जो पूछेगा वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पूछेगा। उसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेना। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, RBI, ठीक है, उसका फंक्शन डेफिनेटली पूछता है। कमर्शियल बैंक का फंक्शन भी डेफिनेटली पूछता है। दोनों में से कोई एक पूछ ही देगा फंक्शन, ठीक है। और कमर्शियल बैंक उसमें क्रेडिट क्रिएशन जो होता है, साख निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन भी देख लेना है, ठीक है। तो ऑप्शन रहेगा 8 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसमें से 4 का ही आंसर देना है, ठीक है। तो इतना जो मैंने बता दिया ये एनफ है। इतने क्वेश्चंस कर लेते हो तो लॉन्ग क्वेश्चन 100% जो तुम्हारा 20 मार्क्स का होगा, यानी 4 × 5 या 5 × 4, क्लियर। इसको अच्छे से कर लेना। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो होते हैं, जो 2 मार्क्स के होते हैं, मैं उसको एक एक करके बोल देता हूँ। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले क्वेश्चन याद रखना कि व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। सेकंड, व्हाट इज़ डिमांड, मांग किसे कहते हैं। पूर्ति क्या है, व्हाट इज़ पूर्ति, स्टेट द कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, या पूर्ति किसे कहते हैं, क्लियर। पूछ सकता है मांग का नियम क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ डिमांड। सप्लाई का नियम क्या है, व्हाट इज़ लॉ ऑफ सप्लाई, ये पूछ सकता है। मार्केट शेड्यूल क्या होता है, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व क्या होता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, कि बाज़ार मांग तालिका क्या होता है, ठीक है। व्यक्तिगत मांग तालिका क्या होता है, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल जो होता है, ये पूछ सकता है आपसे। इसके बाद जो अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, ये भी क्वेश्चन शॉर्ट में पूछेगा आपसे। इसके बाद आपसे पूछ सकता है यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा, टोटल यूटिलिटी को डिफाइन करने के लिए बोलेगा। यूटिलिटी दैट मीन्स उपयोगिता किसे कहते हैं, टोटल यूटिलिटी उपयोगिता किसे कहते हैं, और टोटल यूटिलिटी होता है कुल उपयोगिता किसे कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद सीमांत उपयोगिता नियम जिसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी, ये पूछेगा, शॉर्ट पे रहता है ये क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछेगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स जो होता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो होता है ये क्या होता है। तो स्थानापन्न वस्तुएं जिसको बोलते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूट गुड्स करते हैं, जिसको कहते हैं ना हम लोग कि वन कमोडिटी इज़ कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी, यानी कोक की जगह पे हम पेप्सी का यूज़ करते हैं, या कोलगेट की जगह पे पेप्सोडेंट का यूज़ करते हैं, या पेप्सोडेंट की जगह पे कोलगेट का यूज़ करते हैं। यानी कहने का मतलब कि यूज़ ऑफ कमोडिटी यानी यूज़ ऑफ वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर कमोडिटी, ठीक है। किसी एक कमोडिटी के जगह पे दूसरे कमोडिटी का यूज़ करना, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट होता है कि मिलता जुलता जो प्रोडक्ट होता है। नेक्स्ट होता है एक तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, यानी कि एक कमोडिटी के साथ, यानी कि वन कमोडिटी इज यूज्ड टुगेदर अनदर कमोडिटी, यानी एक साथ 2 कमोडिटी का यूज़ करना, ठीक है। तो जैसे कार के साथ पेट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये 100% पूछता ही है। सप्लीमेंट्री गुड्स के बारे में पूछेगा, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स, इसका दोनों का मीनिंग देख लेना। इसके बाद आपका इसमें क्वेश्चन जो होगा वो होगा सप्लाई से रिलेटेड होगा, कि सप्लाई को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, डिमांड को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ये सब पॉइंट को आप अच्छे से देखें। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ देगा नेशनल इनकम क्या होता है, मनी क्या है, मनी का कार्य बताएं, ठीक है। फंक्शन, बैंक का 2 फंक्शन बोलेगा बताने के लिए, ठीक है। बार्टर सिस्टम की जो प्रॉब्लम्स थे वो कौन कौन से प्रॉब्लम हैं, ठीक है, इससे रिलेटेड पूछेगा आपसे। और क्वेश्चन आपका होगा इसमें अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ, यानी था ना साइंस ऑफ वेल्थ, इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ, अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ जो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे।
ये क्वेश्चन होगा। फिर आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि इकोनॉमिक्स द साइंस ऑफ वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर, अल्फ्रेड गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र मानव कल्याण का शास्त्र है। फिर कह सकता है इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ चॉइस मेकिंग, ये पूछ सकता है आपसे। अर्थशास्त्र चयन का शास्त्र है, कैसे, ये पूछेगा आपसे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो 15 क्वेश्चंस होंगे जो आपको अच्छे से करना होगा, ठीक है। कॉस्ट के बारे में पूछेगा, लागत किसे कहते हैं, रेवेन्यू किसे कहते हैं यानी आगम किसे कहते हैं, लागत किसे कहते हैं, कुल आगम क्या है यानी कि टोटल रेवेन्यू किसे कहते हैं, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू किसे कहते हैं, मार्जिनल कॉस्ट किसे कहते हैं, सीमांत लागत किसे कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है जो मैंने मेन क्वेश्चन बता दिया है। और क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, इन क्वेश्चंस को आप बार बार अभी देख लें, रिवाइज़ कर लें, एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं नेक्स्ट लेकर के आऊँगा टॉपिक। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।